हाय गाइस, कैसे हो आप सब? बढ़िया। बहुत टाइम बाद गोप्रो निकाला है और रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक्चुअली ज़िंदगी में एक छोटा सा अपडेट देना है मुझे कि आई डू नॉट लिव इन इंडिया राइट नाउ and I'm not going to be in India for the next few years. I have come to New York. I am going to be pursuing my masters from New York University. तो 2 साल मास्टर्स, फिर अगले कुछ साल मास्टर्स पे जो खर्चा किया है वो वापस भी तो कमाना है। तो कुछ साल तक वोंट बी इन इंडिया। तो वही छोटा सा अपडेट देना था। तो मैं सोचा, यहाँ पे मैंने सोचा है कि अभी जो व्लॉगिंग नहीं की है इतने टाइम से, यहाँ पे हम लाइफ नए से शुरुआत कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जिसके बारे में मैं व्लॉग कर सकता हूँ। मुंबई में भी वैसे काफ़ी सारी चीज़ें थी जिससे मैं व्लॉग करूँ, पर सच्ची बताऊँ तो मुंबई में मेरे दोस्त इतने थे, और मतलब यहाँ पे भी दोस्त है, बट मुंबई में इतने सारे दोस्त थे कि व्लॉग शूट वगैरह भी हो जाता था। पर फिर बाद में जब मैं एडिट करने बैठता था उतने में किसी और दोस्त के साथ कुछ प्लान बन जाता था और फिर हम वहाँ चले जाते थे। तो पर ये एक्चुअली मेरा आलस है, और तो कुछ है नहीं, करने वाले कर लेते हैं। बट अभी तो वक्त ही वक्त है यहाँ पे, मतलब घर वर के काम काफ़ी करने हैं। घर सेटअप हो गया है, अभी 1 हफ्ता भर हो चुका है हमें यहाँ पे आके। पर हाँ, अभी काफ़ी टाइम होगा। तो अभी व्लॉग हम रिकॉर्ड भी करेंगे, एडिट भी करेंगे और अपलोड भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिकॉर्ड करके छोड़ देंगे, क्योंकि अभी ऐसे बहुत सारे व्लॉग्स पड़े हैं मेरे पास ऑलरेडी जो मैं रिकॉर्ड करके छोड़ चुका हूँ। और उसमें से कितने सारे व्लॉग में मैंने बोला है कि नहीं भाई, अभी अगले ये व्लॉग से हम रेगुलरली व्लॉग करेंगे, बट कोई नहीं। तो हाँ, बस ये छोटा सा अपडेट मुझे देना था। एक्चुअली मेरा कल एक ऑफिस का दोस्त आ रहा है, वो अपने भाई के शादी के लिए आया था वॉशिंगटन। तो वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क कुछ 3-3.5 घंटे है, तो वो मुझे मिलने आने वाले हैं। तो मैंने सोचा पहला वीडियो मैं सीधा डायरेक्टली वो नहीं डालता हूँ, यहाँ पे थोड़ी बातें करते हैं और फिर बाद में कल चलेंगे उसके साथ, थोड़ा न्यूयॉर्क घूमेंगे। सही है, ये लाइफ सही है। मतलब जितने भी लोग हैं जो मतलब मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो अपने एजुकेशन के लिए घर से दूर आए, वो भी काफ़ी छोटी उम्र में। मतलब जब आपकी 12th हो जाती है उसके बाद आप मूव आउट करते हो, तो वो टाइम पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यार लाइफ में उनके जो जो चीज़ें हमको छोटी मोटी लगती है ना, वो चीज़ें काफ़ी स्ट्रगल वाली होती है यार। जैसे कि घर पे बना बनाया खाना मिलता है, घर पे बर्तन साफ़ हो जाते हैं अपने आप, घर पे सफाई हो जाती है अपने आप, तुम्हारा सामान सब आ जाएगा, तुम बस मंगा लो। आपके जो एरिया में दुकानदार है सब आपको पहचानते हैं, आप 20-25 साल से वहाँ पे रह रहे हो, तो सब सामान आ जाता है। और अब यहाँ पे नहीं है, ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू कर रहे हैं हम। तो अब समझ में आ रहा है यार कि ज़िंदगी में कितना कंफर्ट था। अब बिल्कुल समझ में आ रहा है कि ज़िंदगी में कितना कंफर्ट था, कि बस कंफर्ट ही कंफर्ट था, इतना कंफर्ट था ज़िंदगी में। आप घर से उतरो, घर से उतर के रिक्शा पकड़ो। और मैं तो मुंबई की लाइफ की बात करूँगा, बाकी शहरों की लाइफ की मैं बात कर नहीं सकता। इवन दो इंडिया में किसी भी शहर आप चले जाओ तो भी कन्वीनियंस काफ़ी ज़्यादा है, अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ही रिमोट पार्ट्स ऑफ इंडिया में जा रहे हो। पर मुंबई में तो अल्टीमेट कन्वीनियंस है, बिल्कुल ही कन्वीनियंस है। खाने की कन्वीनियंस है, घूमने की कन्वीनियंस है, हर चीज़ की कन्वीनियंस है यहाँ पे। मेरे घर से, मतलब यहाँ पे जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, वहाँ से मेरे घर से निकल के नज़दीक कुछ भी नहीं है। आपको मिनिमम 15 मिनट चल के जाना पड़ेगा कहीं पर भी जाने के लिए। और आई एम इन न्यूयॉर्क राइट नाउ। तो न्यूयॉर्क और मुंबई में सबसे बड़ा एडवांटेज इन दो सिटीज़ का ये है कि हमारा रेल नेटवर्क काफ़ी स्ट्रांग है। मुंबई में ऐसा होता था कि स्टेशन दूर है, नीचे उतरो, रिक्शा पकड़ो और स्टेशन चलो। यहाँ पे हम उसने लैविशली स्पेंड नहीं कर सकते, रिक्शा है नहीं यहाँ पे।
और ऊबर और लिफ्ट हमको परवड़ेगा नहीं फ़िलहाल, तो चल के जाना पड़ता है। तो मुंबई के रिक्शा की याद आती है। बहुत जब भूख लगी होती है और सस्ते में खाना होता है तो मुंबई के वड़ा पाव की याद आती है। चाय की याद आती है। यहाँ पर चाय नहीं है तो मुंबई के टपरी की तो मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है। यहाँ की टपरी डंकिन डोनट्स है, पर इनके टपरी टपरी में वो बात नहीं है यार। जो हमारे टपरी पे महाराज चाय बनाते हैं, इनको नहीं जमा है अब तक, वो चीज़ जमी नहीं है इनको। आह, ज़िंदगी में चीज़ों की इज्जत और लोगों की अहमियत, अब मतलब चीज़ों की इज्जत बढ़ गई है और लोगों की अहमियत समझ में आ गई है। जितने भी मतलब बहुत सारे लोग हैं, आई हैव बीन वेरी लकी इन माई लाइफ कि मेरे से नज़दीक और मुझसे जुड़े हुए काफ़ी लोग हैं मेरी ज़िंदगी में। बट आई बाबा, अब जब मैं ये लाइफ जी रहा हूँ तब मुझे समझ में आता है कि डेली लाइफ में एक इंसान के कितने स्ट्रगल होते हैं यार। मतलब आई जिस हिसाब से घर चलाते हैं, तो घर चलाना इतना आसान नहीं है। बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि आप बस घर चलाओ, वो घर भी चलाने का एक तरीका होता है, एक तमीज़ होती है। हर किसी की चाहत आपको दिमाग में रखनी होती है। ऐसा ना हो कि किसी को दुखा दो आप जब आप घर चला रहे हो। उसमें आपको फाइनेंस भी मैनेज करना है, आपको कुछ सैक्रिफाइसेस भी करने हैं। तो आई इतने सालों से करते आ रहे हैं, और वो अभी मैं कुछ ही हफ्ते कर रहा हूँ तभी मुझे समझ में आ रहा है कि काफ़ी काफ़ी मुश्किल काम होता है। बाबा बाबा के और मेरे ना घर पे काफ़ी झगड़े होते हैं। एक्चुअली मेरे पापा मतलब बाबा और मैं काफ़ी अलग तरीके के इंसान हैं। बाबा बिल्कुल मतलब ही इज़ एन आइडियल पर्सन इन टर्म्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, इन टर्म्स ऑफ वर्क, इन टर्म्स ऑफ क्लीनलीनेस, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। मतलब आप मेरे पापा का टेबल अगर उनके काम करने के बाद देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि वाह, आपका देख के टेबल देख के दिल खुश हो जाएगा कि यार क्या बढ़िया से सब सारी चीज़ें अरेंज करके रखी है। और सिर्फ वो नहीं, वो बेसिकली ही इज़ अ परफेक्शनिस्ट इन एनीथिंग दैट ही डज। तो मेरे पापा से बहुत बार लड़ाई हो जाती थी घर की सफाई को लेके, या घर पे गद्दे बिछाना मेरा काम था। तो मैं बहुत बार शाबी तरीके से कर देता था और छोड़ के चला जाता था। और मैं उनको हमेशा बोलता था यार आपको सोना ही तो है, फिर वो कैसे भी बने हो। पर अब मुझे समझ आता है जब आदमी पूरे दिन काम करता है और थक के, और वो इसमें सैक्रिफाइस भी जो करता है ना, कि आप रिक्शा, कुछ लोग होते हैं जो नहीं ले सकते, वो बोलते हैं कि यार थोड़े कुछ पैसे बच जाए तो हम स्टेशन से चल के घर पे आ जाते हैं। और वो सैक्रिफाइस उतना सब करके जब आदमी घर पहुंचता है तो अच्छे बनाए बिस्तर का उसको एक सुकून होता है। तो ये बात अब जाके मुझे समझ में आई है। तो आई बाबा, आप बहुत टाइम से बहुत एफिशिएंटली वो काम करते आए हो जो मैंने इनफ अप्रिशिएट नहीं किया है। तो I have done this on call to you guys, but I'm going to do it publicly, and I love you। और बस ये जो अहमियत मुझे समझ में आई है, वो बस वो अहमियत ऐसा है कि रहे मुझ में, और ये ग्राउंडिंग एक्सपीरियंस जो मिला है वो काफ़ी बढ़िया है। इमीडिएट फैमिली हर किसी की याद आती है, क्योंकि कंफर्ट काफ़ी था। मेरा तो इतना था कि मैं घर पे आता था, घर पे क्या खाना बनाया वो पूछता था, ना पसंद आए तो मेरे दोनों ग्रैंड मदर्स नज़दीक रहते हैं, मैं उनको पूछता था कि क्या बना है। उधर नहीं अच्छा लगा तो मैं नेबर्स को पूछता था कि क्या बना है, और मुझे जो पसंद आया वो खाता था मैं। पर अब जो है वो खाने की आदत कर रहे हैं। और आई एम नॉट अ वेरी फ्रूगल पर्सन इन लाइफ, माई फ्रेंड्स नो दैट। बट अभी समझ रहे हैं कि ज़िंदगी में पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है, तो सीख रहे हैं, मज़ा आ रहा है।
बस यही इतना ही बताना था। अभी मुझे यहाँ पे आके शायद 10 या 12 दिन हुए हैं, तो घर वगैरह सेट हो गया है। आप लोगों को घर वगैरह सब बताऊंगा, सारी चीज़ें करेंगे। बहुत लंबा टाइम हम है यहाँ पे, आप भी हो यहीं पे, कोई कहीं भी नहीं जाए, ठीक है। और अभी फ़िलहाल ज़िंदगी में बस छोटा सा अपडेट देना था। और रात काफ़ी हो चुकी है, यहाँ पे रात हो गई है, तो इंडिया में हो गई है सुबह। अभी घर से आएगा फ़ोन, तो मैं चलता हूँ, उनसे बात करता हूँ और आप लोगों से कल मिलता हूँ, ठीक है। अगर आप सोने जा रहे हो तो गुड नाइट, अगर आप जस्ट उठे हो तो गुड मॉर्निंग, एंड आई विल सी यू गाइस लेटर। अच्छा, बाय द वे, टी शर्ट मैंने बिल्कुल व्लॉग को सूट करने वाली बैठी है, मतलब व्लॉग्स विल always be late, but they'll be worth the wait. So stay tuned, subscribe, and I'll see you guys soon. Bye.